हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमावत। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ, उसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज हम कूलॉम्स लॉ पर रिलेटेड या उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन ऑन कूलॉम्स लॉ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देयर आर 8 आइडेंटिकल चार्जेस which are placed at the vertices of the cubical box of side small a, ठीक है, as shown in the diagram. Then find out first question, force on charge B due to O. Second, force on charge E due to G. Third, force on charge D due to A. And finally, force on charge G due to C. ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। यह हमें सोल्व करना है फोर्स ऑन चार्ज B ड्यू टू ओरिजिन ओ चार्ज। सेकेंड हमारे पास है फोर्स ऑन चार्ज E ड्यू टू G। थर्ड हमारे पास है फोर्स ऑन चार्ज D ड्यू टू A। एंड फाइनली जो है हमारे पास है फोर्स ऑन चार्ज G ड्यू टू C, ठीक है। अब देखिए, इसको वेक्टर फॉर्म में सोल्व करना है हमें। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। फोर्स ऑन चार्ज B ड्यू टू O, ठीक है। सारे चार्जेस जो हैं वो क्या है, आइडेंटिकल्स हैं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच चार्ज इज Q गिवन है हमें। नाउ साइड गिवन है हमारे पास कितना, A। क्यूब का साइड कितना गिवन है, A गिवन है हमें। नाउ फोर्स फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो क्या होगा हमारे पास, K Q1 Q2। तो Q1 तो कंसिडर करेंगे QB को, Q2 कंसिडर करेंगे किसको, Q0 को, अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस R B0, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। एंड डायरेक्शन की बात करें तो देखिए, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिस चार्ज पर हम फोर्स एक्सपेंस करा रहे हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्शन हमें कंसिडर करनी है, ना कि जो फोर्स एक्सेप्ट कर रहा है उसकी। हमेशा डायरेक्शन किसकी कंसिडर करनी है, जिस चार्ज पर फोर्स एक्सेप्ट हो रहा है। ये बात करें, जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हम बात करें बी चार्ज एक्सपेंस करेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, रिपल करेगा। दैट में डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई O2B। क्या हो जाएगी, O2B। ये हो गया हमारे पास O2B कैप। क्लियर हो यहां तक। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, FBO इक्वल टू K QB Q0 अपॉन RB और या ROB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इट कैन बी राइट ROB वेक्टर अपॉन ROB का मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ। तो यहां देखिए हमारे पास RB और ROB का मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, इक्वल होगा, बट वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ये डिफरेंट हो सकता है। तो देखिए, तो हमें हमारे पास वैल्यू किसकी चाहिए, ROB की वैल्यू। तो ROB जो मेरे पास मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर जो होगा वो होगा RB वेक्टर माइनस RO वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर किसका, B का, एंड पोजीशन वेक्टर किसका, O का। तो B का जो पोजीशन वेक्टर देखिए, B पॉइंट जो है कहां पर है, कौन से प्लेन में लाइन कर रहा है हमारे पास है, ये एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास XY प्लेन में। दैट मीन इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, A,0, यही होगा। इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A,0। इट कैन बी राइट AI कैप प्लस AJ कैप माइनस ओरिजिन कितना है भाई, ओरिजिन हमारे पास हो गया 0,0,0, दैट मीन 0। तो मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या हुआ इसका, सॉरी वेक्टर क्या हुआ, ROB वेक्टर। ये हो गया AI के प्लस AJ के।
क्लियर है यहां तक? नाउ मैग्नीट्यूड देखो अब इसका, आर ओ बी का मैग्नीट्यूड बोले या अदरवाइज आर बी ओ का मैग्नीट्यूड बोले, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। अब ए आई के प्लस ए जे के का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन आंसर इज रूट ऑफ 2 इंटू ए। क्लियर हो यहां तक? अब वैल्यू पुट कर दें तो फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू ओ का मैग्नीट्यूड हो गया के, क्यू बी और क्यू नॉट का दोनों आइडेंटिकल्स हैं, दैट मीन्स ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड इज क्यू, दैट मीन के क्यू स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है रूट 2a, रूट 2a का क्यूब, क्यूब क्यों यूज कर रहे हैं हम? बिकॉज ये मैग्नीट्यूड आरबी और आरओबी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करूंगा इससे क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। नाउ डायरेक्शन क्या होगी आरओबी की? ये हो गया ए आई के प्लस ए जे के, एफ बी ओ वेक्टर हो गया हमारे पास है, एक कॉमन ले लिया हमने, के क्यू स्क्वायर आई के प्लस जे के अपॉन 2 रूट 2 ए स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट इसी बेस पर हम बात करें, इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम सोल्व कराने, बाकी दो की प्रैक्टिस आप सेल्फ करेंगे। तो यहां बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन, एफ ई जी वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास? इसका मैग्नीट्यूड हो गया के क्यू ई क्यू जी अपॉन आर ई जी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड आर। अब देखिए डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स एक्सप्रेस कर रहा है कौन? ई पॉइंट चार्ज ड्यू टू चार्ज जी। यहां हम बात करेंगे इस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू जी, तो हम बात करें डायरेक्शन क्या होगी? जी टू ई, भाई आउटवर्ड होगा ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या हो जाएगा? आउटवर्ड, तो जी टू ई क्या? ठीक है, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं यहां से, देखिए फॉर्मूला इट कैन बी राइट एफ ई जी वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज के क्यू स्क्वायर आर जी ई वेक्टर अपॉन आर जी का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ठीक है, अगर आपके पास आर जी ई की अगर वैल्यू है तो हम इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो आर जी कैसे फाइंड करेंगे हम? आर जी ई वेक्टर डिफाइंड एज आर ई वेक्टर माइनस आर जी वेक्टर। ठीक है, आर ई क्या है हमारे पास? पोजिशन वेक्टर ऑफ ई अबाउट ओरिजिन एंड आर जी इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ जी पॉइंट अबाउट ओरिजिन। तो ई पॉइंट की हम बात करें, ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास है ए कोमा ए। जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन सा एक्सिस पर है? जेड एक्सिस पर है, दैट मींस एक्स वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0 0 ए। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आर ई का वैल्यू हो जाएगा ए आई के ए जे के प्लस ए के माइनस जी, जी का क्या हो जाएगा हमारे पास? ए के, तो के से के क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया, अगेन ए आई के प्लस ए जे के। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आर जी का मैग्नीट्यूड आ रहा हमारे पास रूट 2 टाइम्स ऑफ ए, ये वैल्यू पुट कर दो यहां, तो एफ ई जी वेक्टर जो हमारे पास डिफाइन होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 रूट 2 ए स्क्वायर आई के प्लस जी के। ठीक है, इसी पैटर्न से आप बाकी अदर जो हमारे पास सेकंड दो क्वेश्चन हमारे पास है आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आप सोल्व करें, इसके बाद अगर आपको नहीं है फिर भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 2 point charges Q1 and Q2 are separated at distance small r. Now find out the force between the both charges in air. ठीक है, अभी तक जब तक आपको मीडियम गिवन नहीं हो तो हमें क्या कंसिडर करना है? एयर ही कंसिडर करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है? What effect on force if the system is placed in a medium of dielectric constant epsilon r? ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, देखिए फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन होगा हमारे पास। यहां बात करते हैं हमारे पास फोर्स क्या होगा? फोर्स इन एयर मीडियम, फॉर्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां बात करेंगे के का वैल्यू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये इक्वेशन हमारे पास हो गई। सेकंड इक्वेशन बात करेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे हम, तो
F vector can be defined as 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square r cap. ठीक है, r cap क्या हमारे पास है, आउटवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव r cap होता है आउटवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारे पास. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, व्हाट इफेक्ट ऑन फोर्स इफ दिस सिस्टम इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r. तो यहां हम कंसीडर करें सेकंड क्वेश्चन में इन मीडियम, तो फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r. देखिए एप्सिलॉन नॉट हम यूज करते हैं किसके लिए, ओनली फ्री स्पेस और एयर के लिए. अभी अगर मीडियम की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया हमने. तो देखिए यहां बात करें, ये ऑलरेडी हमने डिफाइन कर चुके हैं हम, कितना है एफ नॉट या एफ, इट मींस एफ डैश इज डिफाइंड एज द एफ बाय एप्सिलॉन r. तो यहां से फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया, कितने टाइम्स, 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स. ठीक है, क्लियर हो यहां तक. अच्छा ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है हमारे पास, इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r ऑफ थिकनेस स्मॉल t where t is less than 2 small r, ठीक है, प्लेस between them then calculate the force. यहां हम तक बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, q1 q2 के बीच में कोई मीडियम यूज नहीं किया था हमने, एयर कंसीडर किया. सेकंड क्वेश्चन हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को इमर्स कर दिया किसमें, मीडियम में. इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना गिवन है, एप्सिलॉन r है. थर्ड क्वेश्चन में हम बात करें कि आपने जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मीडियम, जो इंट्रोड्यूस कराएंगे वो मीडियम टोटली फिल नहीं है, ये q1 है, ये q2 है. हमने कहा यहां से ये डिस्टेंस कितना है, ये बात करिए, ये q1 है, ये q2 है, ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है, t है. डायरेक्ट्रिक मीडियम है, इसका जो थिकनेस है वो कितना है, t है. रिमेनिंग डिस्टेंस मेरे पास कितना है, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना था, r. रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया r माइनस t. अब बताइए फोर्स कितना होगा. ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे उसको देखिए हम. पहले हम बात करें, सपोज करो ये केवल फुलफिल होता हमारे पास, ये मतलब पूरा मीडियम अगर हमारे पास है, टोटली अगर फिल किया होता कितने डिस्टेंस के लिए, t डिस्टेंस के लिए. भाई t डिस्टेंस पर तो हम बात करेंगे, यहां हमारे पास है कंप्लीटली मीडियम है हमारे पास. ठीक है, तो यहां हम फोर्स हम बात करें कैसे डिफाइन करेंगे, तो k q1 q2 अपॉन, सॉरी, तो इसके लिए फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन t स्क्वायर, q1 q2 अपॉन t स्क्वायर. यही हो हम बस. अब देखिए, अगर इस पूरे मीडियम को अगर मैं एयर कंसीडर करूं, एयर मीडियम अगर कंसीडर करते हैं, तो यहां से यहां तक का इफेक्टिव जो लेंथ होगा, ये इफेक्टिव डिस्टेंस होगा, कितना होगा, t नहीं होगा. t तो किसके लिए है, मीडियम के लिए. किसके लिए है, मीडियम के लिए है. तो यहां हम बात करेंगे, इसको अगर मैं एयर मीडियम में कंसीडर करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन r इंटू टी होल स्क्वायर. यही हुआ. ठीक है, तो यहां देखिए हमने क्या कंसीडर किया कि ये हमारे पास मीडियम नहीं होकर क्या है, एयर मीडियम है. तो यहां इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो गया इसका, हो जाएगा एप्सिलॉन r इंटू टी, एप्सिलॉन r इंटू टी. ठीक है, बाकी रिमेनिंग हम बात करें, ये भी किसमें, एयर में ही है. तो यहां हम बात करेंगे इफेक्टिव distance between both charges if a medium partially introduced between them. तो देखिए ये डिस्टेंस तो कितना हो गया मेरे पास, एप्सिलॉन r इंटू टी. ठीक है, रिमेनिंग कितना मेरे पास है,
r माइनस टी। तो यहां हम बात करेंगे, ये तो हो गया Q1 चार्ज पार्टिकल, ये है मेरे पास Q2 चार्ज पार्टिकल। यहां अगर मेरे पास एक मीडियम यूज किया है, कितनी थिकनेस का, T थिकनेस का, इसका जिसका परमिटिविटी गिवन है कितना, एप्सिलॉन r, या रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है कितना है, एप्सिलॉन r। ये हो गया मेरे पास r माइनस टी। तो यहां जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो d हो जाएगा, कितना हो गया हमारे पास है, ये डिस्टेंस तो किसके इक्वल हो गया, t रूट ऑफ एप्सिलॉन r प्लस r माइनस टी के। ठीक है। नाउ अब फोर्स की बात करें तो फोर्स बिटवीन चार्जेस वो हो गया हमारे पास एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो गया, d, तो t रूट ऑफ एप्सिलॉन r प्लस r माइनस टी होल स्क्वायर। ठीक है। तो इस टाइप से हम रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कब, जब आपके पास है मीडियम जो है कंप्लीटली फिल ना हो करके पार्शियली फिल किया गया हो। ठीक है। और अगर कंप्लीटली फिल होता है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा हमारे पास, 1/एप्सिलॉन टाइम r टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्या हमारे पास है, एक इक्विलेटरल एंगल आपको गिवन है ABC, उसकी साइड गिवन है कितना, स्मॉल l, और उसके तीनों वर्टिस पे हम बात करें प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड आउट द एफ नेट ऑन चार्ज C एंड B। तो यहां हम अप्लाई करेंगे पॉइंट चार्ज C पर जो नेट फोर्स होगा ड्यू टू A एंड B। ठीक है। इसी टाइप से हम बात करें सिमिलरली B पॉइंट पर जो टोटल चार्ज अप्लाई होगा या टोटल फोर्स जो होगा वो एक्सर्ट होगा ड्यू टू चार्ज A एंड ड्यू टू चार्ज C। तो यहां हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन चार्ज C, तो फोर्स ऑन चार्ज C डिफाइंड एज फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू A एंड फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू B, यही होगा हमारे पास। ठीक है। तो देखिए इंडिविजुअली हम बात करेंगे तो फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू A कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, K QA QC अपॉन RCA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेपरेशन हो गया हमारे पास ये। अब डायरेक्शन की बात करें तो देखिए C और A क्या है, बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, दैट मींस फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड। तो यहां डायरेक्शन क्या होगी, RA2C कैप, यही हुआ RA2C कैप। नाउ सेकेंड हम बात करते हैं फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू B, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने वाला डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड हो गई है। ठीक है। ये हो गया मेरे पास FCB, कितना हुआ, KQA QC QB QC अपॉन RBC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड डायरेक्शन क्या होगी मेरे पास है RC2B। ठीक है। तो यहां से हम देखो मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, यहां वैल्यू पुट करें तो FCA वैल्यू आ रही KQ इंटू Q स्क्वायर। अरे भाई A और C दोनों का चार्ज क्या है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है L स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड, तो RAC कैप। ऐसे बात करें FCB के, अच्छा QB और QC की बात करें, देखो QB और QC की बात करते हैं तो QB की तो बात कर ले, हमारे पास है क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन सेपरेशन कितना है L स्क्वायर। अब देखिए यहां से, या तो देखो यहां आप नेगेटिव लगा करके डायरेक्शन चेंज कर दो। देखो हमने क्या कहा, फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर R कैप। तो यहां हम बात करें दोनों चार्जेस को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो R कैप डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड होती है। अगर आप यहां क्या करोगे, ऑलरेडी नेगेटिव लगा तो दैट मींस वो क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर को शो करेगा। यहां अब आपको दोबारा Q1 और Q2 में नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव मेंशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो यहां तक, या तो आप चार्ज के साथ नेगेटिव मेंशन कर दो, अदरवाइज डायरेक्शन के साथ नेगेटिव मेंशन कर दो। एक ही बार में आपको क्या करना है, नेगेटिव मेंशन करना है। चलो ठीक है, यहां बात करें, देखो फॉर एग्जांपल QB और QC की बात करें,
मैंने यहां क्या लिया डायरेक्शन C2B। C2B का मतलब ऑलरेडी हमने क्या किया, उसको अट्रैक्टिव नेचर को शो किया है, ठीक है। तो अगेन यहां मुझे नेगेटिव शो करने की जरूरत नहीं है, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख दूंगा FCB कैप। अगर मैं इसी को अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में शो करता, दैट मीन्स RBC, तो यहां मुझे नेगेटिव लगाना होता, बिकॉज आउटवर्ड यानी RBC का अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अपोजिट का मतलब इनवर्ड। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है। तो यहां देखिए, इन दोनों इक्वेशन देखने पर ये क्लियर हो रहा है कि FCA का मैग्नीट्यूड जो है मेरे पास है वो इक्वल है किसके, FCB के मैग्नीट्यूड के। उसको हमने कितना कंसिडर किया है, स्मॉल f कंसिडर कर लिया, जो कितना आ रहा है मेरे पास, KQ² L²। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है। अब बताएं रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो FC का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट क्या होगा मेरे पास, FC = FCA + FCB। और मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करेंगे हम, रूट ऑफ वेक्टर फॉर्मूला पढ़ा है हमें, ठीक है। वेक्टर एडिशन लगा दें हम, तो यह होगा FCA का मैग्नीट्यूड जो किसके इक्वल है, F के इक्वल है, F² + F² + 2F.F cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द बोथ फोर्सेस। तो यहां बात करेंगे, देखो एक तो लग रहा है इनवर्ड और एक लग रहा है आउटवर्ड। तो यहां देखा जाए एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। ऐसा क्यों, बिकॉज इक्विलेटरल एंगल के लिए ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। और एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और cos 120 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। F² + F² + 2F.F इंटू -1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो कितना हो जाएगा, F² + F² - F², ये भी कैंसिल आउट हो गया। रिजल्टेंट कितना हो गया, FC = F। मैग्नीट्यूड जो आ रहा है कितना आ रहा है, F, जो किसके इक्वल होगा, KQ² L²। क्लियर हो यहां तक? अच्छा, इसे हम ये भी सोल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास दो आइडेंटिकल फोर्स है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बात करें, दो आइडेंटिकल फोर्स अगर वर्क कर रहे हैं या वेक्टर क्वांटिटी वर्क करती है, तो रिजल्टेंट जो होता है उसका वो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 2F cos θ/2। 2F cos θ/2। बट ये फॉर्मूला जो है कब अप्लाई होगा, जब दोनों फोर्स क्या हो, आइडेंटिकल्स हो। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई किसकी, सी की। इसी टाइप से हम बात करें बी पर, तो देखिए बी पर हम देखते हैं तो क्या होगा मेरे पास, सी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। अब बात करें दोनों के लिए क्या है, चार्ज इक्वल है नहीं है, बिल्कुल चार्ज इक्वल है। दोनों के लिए हम बात करेंगे डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। दैट मीन दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल हो गए। तो इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्स अगर पॉइंट बी पर वर्क कर रहे हैं, कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर, तो क्या मैं राइट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां हम बात करेंगे एफ बी वेक्टर। सेकंड जो बात करें, एफ बी वेक्टर डिफाइन एज एफ बी ए प्लस एफ बी सी। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे पास, एफ बी का कितना होगा मेरे पास है, अच्छा ठीक है, पहले पता कर लें एफ बी ए और एफ बी सी का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है हमारे पास, वो मैग्नीट्यूड आ रहा है कितना, सेम वही इक्वल होगा मेरे पास है KQ² के, ठीक है। तो यहां वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा, 2F cos कितना θ/2। थीटा कितना है यहाँ 60 डिग्री, दैट मीन 30 पुट करते हैं यहाँ, 2F cos 30, cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। तो आंसर आ गया 2F × √3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। आंसर आ गया मेरे पास कितना, एफ बी का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो आ रहा है F√3, दैट मीन्स KQ²/L²√3। ठीक है, इस टाइप से हम क्या सुपरपोजिशन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या गिवन है, पहले हमने ट्राइंगल लिया था, अब हम स्क्वायर यूज कर रहे हैं। एक स्क्वायर गिवन हमारे पास है PQRS, ठीक है। उसका साइड कितना गिवन है, एक गिवन है। तो इसके वर्टिसेस के ऊपर वो चार्ज गिवन है कितना, -4Q + 2Q Q एंड +2Q, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू रेस्ट अदर चार्जेस। तो इस चार्ज पर Q पर हमें रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू रेस्ट अदर चार्जेस। अदर चार्जेस मेरे पास कितना है, -4Q + 2Q एंड +2Q। क्लियर हो यहां तक?
तीनों से इंडिविजुअल फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका वेक्टर सम यूज करेंगे। तो यहां बात करेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q, दैट मींस R would be defined as force on charge R due to P, force on charge R due to Q, force on charge R due to S। ठीक है, क्लियर है। चलो इंडिविजुअल हम पहले फाइंड कर लें। तो हम पहले बात करते हैं एस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। फोर्स ऑन चार्ज R ड्यू टू एस का फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 कितना पुट करेंगे हम 2Q, Q2 कितना पुट करें Q अपॉन सेपरेशन कितना है, साइड एक इक्वल ए स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड, दैट मींस एस आर कैप, यही होगा। चलो दैट मींस ये वैल्यू होगी मेरे पास कितना 2KQ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एस आर कैप। नाउ सेकेंड हम बात करते हैं ऐसे ही इसी सीक्वेंस में एफ आर क्यू, दैट मीन फोर्स ऑन चार्ज आर ड्यू टू क्यू चार्ज। तो हम बात करें कितना होगा, अगेन के चार्ज कितना है क्यू, सेकेंड क्यू टू चार्ज कितना हो गया 2Q अपॉन स्क्वायर ऑफ सेपरेशन ए स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड, बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, दैट मीन्स Q2 R के। ये तो हो गया हमारे पास क्या फोर्स ऑन R ड्यू टू Q, ये डायरेक्शन मेरे पास क्या है फोर्स ऑन R ड्यू टू S। ठीक है, नाउ थर्ड फोर्स ऑन R ड्यू टू P। अब देखिए के Q कितना मेरे पास है -4Q। देखो यहां अगर मैं -4Q पुट कर रहा हूं तो मुझे डायरेक्शन क्या करनी है आउटवर्ड ही कंसिडर करनी है, इंटू Q अपॉन स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। अभी देखिए ये मेरे पास साइड ए है, ये साइड है, ये क्या हो गया डायगोनल हो गया, और किसी स्क्वायर का डायगोनल जो क्या होता है साइड रूट टू, तो ये कितना हो जाएगा a√2, और a√2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास है 2a स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अरे भाई ये साइड है मेरे पास है ए है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम यूज अप्लाई करने के बाद ये साइड कितना आएगा मेरे पास, ये डायगोनल जो होगा कितना होगा √2 टाइम्स ऑफ साइड, √2 टाइम्स ऑफ साइड, तो a√2 और a√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। डायरेक्शन मुझे कंसीडर क्या करनी है PR के, एक्चुअली PR कैप नहीं है, यहां नेगेटिव यूज हो रहा है देखो, तो आउटवर्ड का नेगेटिव क्या जाएगा इनवर्ड, यहां बात यही हो जाएगा मेरे पास K 4Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगी RP कैप। ये लो FRP। ठीक है, अब देखो तीनों का मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया है, रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इनिशियली हम सोल्व करेंगे पहले किसको RQ एंड RS को। तो हमें पता है बिकॉज FRS का मैग्नीट्यूड इक्वल है FR क्योंकि कितना है 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हम वेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे पहले हमने पहले लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था, जब भी दो आइडेंटिकल फोर्स अगर वर्क कर रहे हो या वेक्टर अगर वर्क करते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो फोर्स है उनका फॉर्मूला था 2a cos θ/2। अभी हम बात करेंगे FRQ एंड FRS बोथ आर वर्किंग एट पॉइंट R म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, दैट मींस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा 90 का वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या होगा रिजल्टेंट ऑफ FRS प्लस FRQ का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है हमारे पास वो आएगा 2 इंटू मैग्नीट्यूड हमारा कितना गिवन है 2KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू cos θ/2। अब थीटा कितना हुआ 90 डिग्री, तो cos 90/2 दैट मीन cos 45। सोल्व कर लो 4KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 1/√2, तो आंसर आ गया 2√2 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो ये है FRQ और FRS का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ यहां तक। चलो इसकी डायरेक्शन देखो किधर होगी। अब हमें पता है कि जब भी दो आइडेंटिकल फोर्स वर्क करते हैं तो उनकी डायरेक्शन जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी कि मिड में होती है एग्जैक्ट बाइसेक्टर पर, दैट मींस ये क्या हो गया 45 डिग्री, क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये तो है आउटवर्ड, और ये क्या है हमारे पास है थर्ड जो फोर्स है FRP
वो क्या है, इनवर्ड है। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या? नहीं, दोनों क्या है, अपोजिट है। अपोजिट सेम डायरेक्शन में होते तो क्या हो जाते, एड हो गए, अपोजिट होने पर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की, डायरेक्शन उधर होगी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यहां बात ये तो कितना हमारे पास है 2k² अपॉन a स्क्वायर, वो कितना है 2√2k² अपॉन a स्क्वायर। तो यहां बात करेंगे रिजल्टेंट जो होगा हमारे पास एफ आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, दैट मीन्स एफ आर पी प्लस एफ आर क्यू प्लस एफ आर एस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा हमारे पास, हो गया 2√2k² अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2k² अपॉन a स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। तो यहां बात करेंगे k² स्क्वायर 2k² अपॉन a स्क्वायर कॉमन आ गया, √2 माइनस 1। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑन चार्ज, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज q ड्यू टू रेस्ट चार्जेज। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन चाहो तो डायरेक्शन भी मेंशन कर सकते हैं किधर, आउटवर्ड, दैट मींस P2 आर। ठीक है। अच्छा, अगर मानो सेंटर पे अगर अदर कोई और भी चार्ज होता तो क्या था, उसको भी हम एक्सेप्ट कराते इस पर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन में अकॉर्डिंग गिवन है हमारे पास है देयर आर 6 चार्जेस आर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एट द इक्वल सेपरेशन 1 cm and the charges are q1 is equal to 10 to the minus 8 coulomb, q2 is equal to 8 10 to the minus 8 coulomb, q3 is equal to 27 into 10 to the minus 8 coulomb, q4 64 into 10 to the minus 8 coulomb and q5 125 into 10 to the minus 8 coulomb. ठीक है, now you have to calculate the resultant force on charge q naught due to other charges. ठीक है, तो यहाँ बात करें q naught पर जो फोर्स एक्सेप्ट होगा कौन करेगा, q1 भी एक्सेप्ट करेगा, q2 भी करेगा, q3 भी करेगा, एज ए सिमिलर बात करें q5 भी एक्सेप्ट करेगा। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे हम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलो स्टार्ट करते हैं हम यहां। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q naught, F naught will be defined as F naught 1 plus F naught 2 plus F naught 3 plus F naught 4 and similarly F naught 5। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नाउ अब बात करते, देखिए इसको देखने पर हमें ये क्लियर हो रहा है कि मेरे पास क्या है, ऑल चार्जेस आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, सब पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास है, दैट मीन डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। तो यहां बात करें q1 के लिए इस पर जो फोर्स एक्सेप्ट होगा वो आउटवर्ड होगा, ड्यू टू q2 भी आउटवर्ड होगा, q3 भी आउटवर्ड, दैट मींस ऑल फोर्सेस आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन दे विल बी डायरेक्टली एड। अब सेम डायरेक्शन में डायरेक्टली एड कर देंगे हम। तो देखो यहां से मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, F naught इज इक्वल टू F naught 1 का मैग्नीट्यूड बताओ, F naught 1 का मैग्नीट्यूड k q naught q1 अपॉन R naught 1 का स्क्वायर। ऐसे बात करेंगे k q naught q2 अपॉन R naught 2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस k q naught q3 अपॉन R naught 3 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, k q naught q4 अपॉन R naught 4 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड फाइनली k q naught q5 अपॉन R naught 5 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? चलो वैल्यूज पुट करते हैं हम। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, सर k और q नॉट कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो 1/4 पाई k q नॉट हमने कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट कॉमन ले लिया। अब देखिए q1 का वैल्यू कितना है 10 to the minus 8 अपॉन R naught 1, R naught 1, तो यहां से नॉट और 1 के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, जबकि हम चार्ज यूज कर रहे हैं किस में यूज कर रहे हैं, कुलाम में, तो यहाँ हम एमकेएस यूनिट यूज कर रहे हैं, तो डिस्टेंस भी किसमें आना चाहिए, एमकेएस में। दैट मींस 1 सेंटीमीटर को मुझे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10 to the minus 2 मीटर। ठीक है, तो ये जाएगा 10 to the minus 2 मीटर का स्क्वायर प्लस अगेन सेकंड वाला कितना 8 into 10 to the minus 8 अपॉन डिस्टेंस कितना हुआ, इनका सेपरेशन कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 into 10 to the minus 8 का स्क्वायर प्लस 27 into 10 to the minus 8, 3 into 10 to the minus 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर
प्लस 64 इंटू 10 माइनस 8 अपॉन 4 इंटू 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड फाइनली 125 इंटू 10 माइनस 8 अपॉन 5 इंटू 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लो इसको। तो 9 इंटू 10⁻9 एज इट इज है, क्यू नॉट एज इट इज होगा ना। देखो 10⁻2 का स्क्वायर कितना होगा 10⁻4, 10⁻4 ऊपर कितना है 10⁻8 कितना हो गया 10⁻4 बचेगा मेरे पास। चलो यहां से बात करें 8 इंटू 10⁻8 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 10⁻4 कुछ कैंसिल हो रहा है, सर हो रहा है, कितना हो गया 2, 10⁻4 बचेगा मेरे पास। ऐसे ही मात्र सिमिलरली यहाँ 27 इंटू 10⁻8 अपॉन 9 इंटू 10⁻4 प्लस 64 इंटू 10⁻8 अपॉन 16 इंटू 10⁻4 सिमिलरली 125 इंटू 10⁻8 अपॉन 25 इंटू 10⁻4। तो देखिए यहां से बात करें 9 3 जा 27, 16 4 जा 24, 25 5 जा 125। तो 10⁻8 अपॉन 10⁻4 कैंसिल होकर कितना बचेगा 10⁻4, 10⁻4, 10⁻4 कॉमन आ रहा है मेरे पास। तो एफ नॉट का वैल्यू जो होगा कितना होगा मेरे पास 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू नॉट इंटू 10⁻4 मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है सोल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा क्यू नॉट इंटू 9 इंटू 20/5, अरे 9 माइनस 4 प्लस 5, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 15 हो गया। ठीक है ये कितना हो गया 135 क्यू नॉट इन 20/5 न्यूटन। ठीक है क्लियर हुआ। इस टाइप से हम बात करें हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हेल्प से रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो यहां हमारे पास है अल्टरनेटिंग चार्जेस जो हैं वो क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो क्या होता यहां हमारे पास है फर्स्ट तो क्या करता उसको रिपल करता, सेकंड क्या करता उसको अट्रैक्ट करता। तो डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड एंड सेकंड क्या होती इनवर्ड। तो हम ये क्या यूज करते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो यह फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है F01 माइनस F02 प्लस F03 माइनस F04 प्लस F05 कर सकते हैं हम भाई। अगर ये नेगेटिव चार्ज होते हैं हमारे पास ये नेगेटिव इस पॉजिटिव दिस नेगेटिव तो आंसर क्या होता है मेरे पास 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5। क्लियर हुआ यहां तक। चलो ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अब तक जो क्वेश्चन थे हमारे पास वो थे सुपरपोजिशन पर रिजल्टेंट फोर्स पर। अब जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो करेंगे हम इक्विलिब्रियम पर। ठीक है देखिए स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या हमारे पास है 2 point charges q1 and q2 are separated at distance small r, then find out the position of third charge q between q1 and q2 such that q remains in equilibrium। तो हमें कैलकुलेट करना है कि q जो अनदर चार्ज है उसको बीच में कहां रखा जाए ताकि उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाए 0 हो जाए। ठीक है या ये कहेंगे वो क्या हो इक्विलिब्रियम में हो। क्लियर। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले इसको हमने कंसीडर किया C। सपोज करो उसका पॉइंट A से डिस्टेंस कितना है x, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास r माइनस x यही होगा। तो हम बात करते हैं फोर्स ऑन चार्ज C दैट मींस Q पर जो हम फोर्स करेंगे कितना होगा फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू B मस्ट बी 0 यही होना चाहिए। तो देखिए हम डायरेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं FC का वैल्यू फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू A। तो देखिए A चार्ज के कारण C पॉइंट पर जो फोर्स चार्ज है उस पर फोर्स कितना लगेगा K Q1 Q अपॉन x स्क्वायर तो होगा x स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी डायरेक्शन होगी सर ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है क्या होगा जब तक आपको गिवन नहीं हो क्या करना है पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। डायरेक्शन क्या होगी A टू C। ठीक है सिमिलरली बात हमारे पास है FCB कितना होगा हमारे पास यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं K Q Q2 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास है बी टू सी, बीसी क्या हम यूज कर लें, ठीक है। अब बात करी क्या दोनों ही डायरेक्शन सेम है क्या, ये देखो एक तो है ए टू सी, सेकंड हमारे पास है बी टू सी, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, अपोजिट में क्या होगा हमारे पास दे विल सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते और अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट जाएंगे। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, के क्यू वन क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू टू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 0। भाई फॉर्मूले के इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होना चाहिए रिजल्टेंट फॉर 0, तो यहां बात करें के क्यू वन क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके के क्यू क्यू टू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे क्या कैंसिल आउट हो गया, क्यू से क्यू भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू वन बाय क्यू टू। इट कैन बी राइट एक्स बाय आर माइनस एक्स, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, रूट ऑफ क्यू वन अपॉन रूट ऑफ क्यू टू, ठीक है। अब देखिए यहां हमारे पास को सोल्व करने का मेथड हमारे पास क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक्स रूट ऑफ क्यू टू इक्वल हो जाएगा आर रूट ऑफ क्यू वन माइनस एक्स रूट ऑफ क्यू वन। एक्स को एक साइड लेना हमारे पास है, एक्स कॉमन ले गया, रूट ऑफ क्यू वन प्लस रूट ऑफ क्यू टू इक्वल टू आर रूट ऑफ क्यू वन। एक्स का वैल्यू क्या होगा हमारे पास आर रूट ऑफ क्यू वन अपॉन रूट ऑफ क्यू वन प्लस रूट ऑफ क्यू टू। ये हो गया हमारे पास है इक्विलिब्रियम पोजीशन किसका, थर्ड अनदर चार्ज क्यू का। क्या वो पोजीशन जो हमारे पास है क्यू पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, दैट मीन्स उसका वैल्यू आप कुछ भी रखें, थर्ड जो चार्ज हमारे पास है सी, उसका मैग्नीट्यूड आप कुछ भी रखें उस पर रिजल्टेंट फॉर कितना होगा 0 होगा, बिकॉज उसका जो पोजीशन है वो उसके मैग्नीट्यूड या चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो ओनली डिपेंड कर रहा है किस पर Q1 एंड Q2 पर। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करें, इसी में क्वेश्चन हमारे पास ऐड होता है क्या, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q सच दैट होल सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। यहां तक तो बात की किसकी, ओनली Q चार्ज की, इंडिविजुअली अगर बात करें Q चार्ज की अगर बात करें यही इक्विलिब्रियम में था, बाकी अदर चार्ज हमारे पास क्या थे दे कैन बी मूव, ठीक है। तो यहां बात करें वो शिफ्ट हो सकते हैं, बट यहां बात करें कि यहां अगर Q का मैग्नीट्यूड कितना रखा जाए कि भाई टोटल सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो देखो क्वेश्चन तो हमने निकाल लिया ऐसे हमारे पास है, ठीक। तो यहां हम क्या करेंगे, इसी का सेकंड क्वेश्चन हम मान लें, ऑल्सो कैलकुलेट magnitude of charge C, that means Q, such that whole system remains in equilibrium, ठीक है। और यहां हमारे पास गिवन है क्या, Q1 का वैल्यू पुट करना है E और Q2 वैल्यू आपको गिवन है 4E, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसका पोजीशन क्या होगा, तो उसकी पोजीशन तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, कितनी है x, तो कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू के लिए बात करें, पोजीशन ऑफ C चार्ज कितना है हमारे पास है, हो गया सर x इक्वल टू आर रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q2 प्लस रूट ऑफ Q2 सॉरी Q1, ठीक है। तो R का वैल्यू तो एजीटी जहां मेरे पास है R पुट कर दें, Q1 का वैल्यू कितना Q1 है हमें E, तो रूट ऑफ E अपॉन Q2 का वैल्यू कितना Q1 है रूट ऑफ 4E, तो रूट ऑफ 4E कितना हो जाएगा 2 रूट ऑफ E प्लस रूट ऑफ E, रूट ऑफ E से रूट ऑफ E क्या आ गया कॉमन कैंसिल आउट हो गया, x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास R अपॉन 3। तो यहां से Q1 से देखा जाए तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, अगर इसको मैं E कंसिडर करता हूं, इसको 4E कंसिडर करें, तो यहां बात करें ये डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा R/3 और रेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास 2R/3, अरे R माइनस R/3 कितना हो जाएगा 2R/3 होगा।
तो ये तो कंफर्म हो गया कि सी की पोजीशन क्या होगी। पर क्वेश्चन क्या हमारे पास है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू सच दैट होल सिस्टम रिमेंस इन इक्विलिब्रियम। देखिए हमने अब तक कहा था सी चार्ज को अगर हमें इक्विलिब्रियम रखना है तो मुझे इसका मतलब सी चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स 0 करना है। बट अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो कॉर्नर्स पर जो भी चार्ज रखा हुआ है एन चार्जेस, चाहे आप Q1 कंसिडर करो या Q2 कंसिडर करो, उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना कर दें, 0 कर दें। ठीक है, बात हम दोबारा बात कर लें हमारे पास, अगर हमने कहा कि किसी पर्टिकुलर चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो उस पर्टिकुलर चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स 0 कर दें। अगर होल सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो उस पर जो एन चार्जेस या कॉर्नर चार्जेस हम यूज कर रहे हैं, चाहे आप Q1 यूज करो अदरवाइज Q2 यूज करें, उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना कर दें, 0 कर दें। तो यहां मैं किसको यूज कर रहा हूं, Q1 को यूज कर रहा हूं। तो सिस्टम will be in equilibrium if F net on Q1 must be 0। यहां जरूरी नहीं है हमारे पास Q1 को ही कंसिडर करें, हम Q2 भी ले सकते हैं। सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम इफ द F net on the Q2 must be 0। तो यहां स्टार्ट करें हम, देखो तो F Q1 पर जो फोर्स अप्लाई होगा हमारे पास है किसका होगा, F Q1 जो होगा वो एक्सेप्ट करेगा F Q1Q एंड F Q1Q2। ठीक है, Q1 में जो फोर्स एक्सेप्ट करेगा वो Q भी करेगा और Q2 भी करेगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर ले। हमारे पास है ये कितना होना चाहिए, 0। तो ये हम बात करेंगे C वाला जो है Q चार्ज पर कितना फोर्स एक्सप्लेन करेगा, तो वो हमारे पास हो गया K Q1 इंटू Q अपॉन कितना डिस्टेंस है X, X का वैल्यू कितना है R/3, तो R/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया है, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, इसका मतलब ये हो गया आउटवर्ड हो गया R के प्लस। चलो नेक्स्ट, ऐसे मत करें Q2 क्या है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, कितना होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कितना है, R तो है, इक्वल टू कितना कर दें हम, 0 कर दें। तो K Q1Q अपॉन R स्क्वायर बाय 9 इक्वल माइनस K Q1Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कैसे K भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो Q का वैल्यू क्या होगा हमारे पास है, Q1 से Q1 भी कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया हमारे पास है माइनस Q2 बाय 9। अब पता करें Q2 का वैल्यू कितना है, Q2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 4E, कितना है 4E। तो हो गया मेरे पास वैल्यू कितना, Q इक्वल टू माइनस 4E बाय 9। ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना होना चाहिए, माइनस 4E बाय 9 चार्ज अगर होगा तो हम बात कर ले हमारे पास क्या है, होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है, चलो इसके ऊपर बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देयर आर टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m आर सस्पेंडेड बाय ए कॉमन पॉइंट O with a string of length small l, then find out the angle of theta in equilibrium position। ठीक है, तो यानी बात करें हमारे पास वर्टिकल के साथ स्ट्रिंग जो है कितना एंगल फिक्स कर रही है, हमारे पास कितना एंगल बना रही है वर्टिकल लाइन के साथ, वो हमें एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, और दो आइडेंटिकल बॉल्स हमारे पास है, इनका मास गिवन है कितना m और चार्ज कितना गिवन है q है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो अभी हम बात करें इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। रिजल्टेंट फोर्स क्या करेंगे हम, 0 कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करना है हमारे पास, पहले इसका एफबीडी बना ले, ये मास का चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो ये कितना हमारे पास है r। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो फोर्स कितना एक्सप्लेन करेगा mg डाउनवर्ड में, एक फोर्स हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फोर्स आउटवर्ड हो गया हमारे पास है, और एक हो गया टेंशन फोर्स T टुवर्ड्स टू सस्पेंडेड पॉइंट। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, यहां हमने कहा ये थीटा है हमारे पास है, तो इट्स ऑल्सो भी थीटा। कॉम्पोनेंट रिजोल्व कर दो टी को, ये तो क्या हो जाएगा टी cos थीटा, ये हो जाएगा टी sin थीटा। अरे भाई टी को रिजोल्व कर लिया, जो कॉम्पोनेंट एंगल के साथ आएगा वो क्या होगा cos थीटा में, और अपोजिट में जो हमारे पास है 90 डिग्री पर जो आएगा वो क्या आएगा sin थीटा में। नेक्स्ट, अब बात करें इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल को कैंसिल आउट करेगा, तो टी sin थीटा कैंसिल करेगा किसको, f को, और टी cos थीटा कैंसिल करेगा किसको, mg को। यहां बात करते हैं टी sin थीटा इक्वल है किसके, सॉरी टी sin थीटा इक्वल है किसके, f के, और टी cos थीटा इक्वल है किसके,
mg के। ठीक है, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, हमें फर्स्ट एंड सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है थीटा। तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। तो थीटा से टी कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ बाई एम जी। एम जी तो उनका वेट है, एफ क्या है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, चार्ज पार्टिकल्स विच आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस स्मॉल आर। तो हमने बात की, तो के फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इट कैन बी राइट के Q1 Q2 कितना जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन आर। अब आर हमें गिवन है, हमें तो क्या गिवन है, एल गिवन है। तो एल हमारे पास हाइपोटेनियस है, आर क्या हो जाएगा, आर बाई टू। सॉरी ये डिस्टेंस देखो, ये कितना जाएगा, आर बाई टू। तो हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, ये सर परपेंडिकुलर मुझे कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनियस गिवन है। तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना होता है, हाइपोटेनियस साइन थीटा। तो आर बाई टू इज इक्वल टू एल साइन थीटा। दैट मीन्स आर कैन बी राइट टू एल साइन थीटा। तो यहां आर का वैल्यू पुट कर दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से तो थीटा मेरे पास कितना जाएगा, थीटा हो गया tan इनवर्स एफ बाय एम जी। फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास गिवन है यहां से। ठीक है, एफ का वैल्यू यहां से पुट करते हैं, हमारे पास थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज ऑन ईच स्पेयर बॉल कितना होगा। तो चार्ज किस कैलकुलेट करेंगे वो देखिए हमारे पास। तो यहां क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में एफ का वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाय एम जी। दैट मीन्स के क्यू स्क्वायर अपॉन में 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एम जी। हमें क्या करना है, चार्ज तो कैलकुलेट करना है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी टेन थीटा अपॉन के। तो चार्ज का वैल्यू कितना हो गया, ये रूट। ठीक है, तो यहां से हम चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको थीटा गिवन हो तो चार्ज निकाल सकते हो, और चार्ज गिवन हो तो थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग डेंसिटी सिग्मा रो suspended from a common point by two insulating strings of equal length small l. In equilibrium, each string makes an angle theta with a vertical line. Now the system emerges in a liquid of density sigma. As the result, theta remains unchanged. Find out the dielectric constant of liquid. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सेम वही सिमिलरली बात करें, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हम देखें तो केस फर्स्ट जब ये एयर में था हम बात करें, तो ये हमारे पास है कॉमन पॉइंट हो गया, ये इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, इनकी लेंथ कितना गिवन है, एल गिवन है, ये मास मेरे पास कितना है, एम है, और ये चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। ठीक है, अभी हम कंसिडर करेंगे इसका सेपरेशन कितना है, आर कितना हो जाएगा, आर। अगर ये थीटा कितना होगा मेरे पास, ये थीटा गिवन है। अब हमने कहा इस आर का वैल्यू कितना होगा, ये कितना हो गया भाई, एल साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। ये चलो नाउ आर का वैल्यू हो जाएगा मेरे पास है 2l साइन थीटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो यहां से बात करी इसने कहा, अब इस पूरे सिस्टम को हमने इमर्ज किया किसमें, एक लिक्विड में। और उस लिक्विड का डेंसिटी कितना गिवन है, सिग्मा गिवन है। यहां डेंसिटी कितना गिवन है, रो, किसका, बॉल का, और लिक्विड का कितना गिवन है, सिग्मा। ठीक है, और कंडीशन क्या बोली है यहां, थीटा रिमेन्स अनचेंज, थीटा वही है अभी भी। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है क्या, कि इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो पहले हम इक्विलिब्रियम बनाने किसी एक कंडीशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन में बात करें कौन कौन सा फोर्स एक्स में करेगा, सर एक तो डाउनवर्ड करेगा कितना, mg, अपवर्ड हमारे पास सॉरी आउटवर्ड करेगा हमारे पास कितना फोर्स F, और ये करेगा मेरे पास टेंशन T। ठीक है, तो T को क्या करेंगे हम रिजोल्व कर लेंगे। तो यहां से हमने बात सोल्व किया था कि T
cos थीटा इक्वल होगा हमारे पास किसके, mg के, और t जो sin थीटा होगा वो इक्वल होगा किसके, t sin थीटा इक्वल होगा f के। ठीक है, तो यहां से हम बात करें, हमारे पास है tan थीटा का वैल्यू कितना आया था, tan थीटा इक्वल टू था हमारे पास f बाय mg। क्लियर है। अच्छा, ये एयर में हम बात करें, इसको मैं एफ नॉट कंसिडर कर लूं भाई, tan थीटा हमारे पास है, एयर में तो कितना कंसिडर कर लें, एफ नॉट। अभी हम बात करें, जब भी इसको अगर मैं इमर्स करूंगा किसी लिक्विड में, तो मेरे पास क्या वेरी करेगा, तो थीटा तो कांस्टेंट है, क्या वेरिएशन आ रहा है, फोर्स में, एफ भी चेंज होगा मेरे पास है, और mg यहां इन बात करें तो केवल हमने यूज किया था पहले mg, यहां हमारे पास बियॉन्ड फोर्स में तो वर्क करेगा कितना, m डैश जी। ठीक है, तो यहां बात करेंगे, ये तो हो गया आउटवर्ड फोर्स f डैश, ये हो जाएगा t, या t डैश कंसिडर कर ले। ठीक है, सोल्व करो भाई, तो यहां से अगर मैं एबीडी बनाता हूं, ये ऑल्सो थीटा, तो कितना हो गया मेरे पास है, t डैश cos थीटा प्लस m डैश जी इक्वल होगा किसके, mg के। तो यहां से t डैश cos थीटा का वैल्यू कितना होगा भाई, mg माइनस m डैश जी। ठीक है, नाउ सेकेंड t sin थीटा इक्वल होगा किसके, f डैश के। तो यहां से कैलकुलेट करें, हमारे पास है क्या होगा, tan थीटा अगेन f डैश बाय mg माइनस m डैश जी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, भाई ये तो हमने कब यूज किया है, जब वो सस्पेंडेड किसमें, एयर में। ये कब यूज किया है, जब इसको हमने इमर्स किया किसमें, लिक्विड में। अच्छा ठीक है, तो यहां से बात करें थीटा क्या है, दोनों में, दोनों ही कंडीशन में थीटा क्या बोला उन्होंने, अनचेंज है, दैट मींस इक्वल रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बात करें, tan थीटा को इक्वल कर दें, तो f नॉट बाय mg वुड बी इक्वल टू f डैश बाय mg माइनस m डैश जी। तो g से g क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अभी बात करें तो देखो, f नॉट बाय f डैश कैन बी राइट m अपॉन में m माइनस m डैश, यही होगा। अच्छा ठीक है, f नॉट बाय f डैश क्या होता है, तो ये तो हम बात करें, f नॉट का फॉर्मूला तो मेरे पास होगा कितना, f नॉट इक्वल डिफाइन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, और मीडियम का जो बात करें f डैश वो कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यही होता है मेरे पास। और f नॉट बाय f डैश डिफाइन एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम इन विच द चार्जेस आर प्लेस्ड। तो यहां बात करेंगे, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना हो गया, m बाय m माइनस m डैश। अब देखिए, m तो क्या है मेरे पास है, मास ऑफ ईच बॉल, m डैश क्या है मेरे पास है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो दोनों ही केस में बात करें, वॉल्यूम दोनों का कॉमन रहेगा, बट डेंसिटी डिफरेंट है। यहां बात करेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितना होगा, रो, यही है। तो v से भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, रो अपॉन में रो माइनस सिग्मा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस किसके ऊपर, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए आपको मैं डीपीपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, ये है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।